अल्लाह के नाम से शुरू, जो मोहब्बत करता है उन लोगों से जो गौर व फिक्र करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। आई एम योर टीचर शकील अहमद। आई होप all of you would be happy. I am also fine. My dear students, first of all, I am thankful my Allah, Almighty Allah, who give me strength so that I was able to complete chapter 1 with detailed informations. As well as I hope you understand properly. Now today I am going to start my new topic, chapter number 2. The name of topic is mechanic. This is very interesting topic. I hope you will enjoy to read as well as understand this topic. As I told you, जैसे मैंने आपको पहले बतलाया कि व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है कि वी स्टडी अबाउट द यूनिवर्स, नॉट अर्थ। ठीक है। एज वेल एज इफ यू ऑब्जर्व द यूनिवर्स, इफ यू ऑब्जर्व द यूनिवर्स, you will see every object, whether it will be a living bodies or non-livings, they are in motion. They all are in motion. You see that the earth is revolving around the sun. You know very well. हमारी ज़मीन किसकी गिर्द घूम रही है? घूम रही है। This is a proof of motion. ठीक है। Go ahead. अगर आगे की तरफ जाते हैं, you see the moon is revolving around the earth. ठीक। जो मून है, हमारा जो चांद है, वो भी क्या कर रहा है? You see cloud are traveling from one place to another place. बादल जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। जहाँ अल्लाह की डिज़ायर होती है, जहाँ पर नीड होती है, अल्लाह नोज बेटर, तो वहाँ पर जाके क्या हो जाता है? वहाँ पर रेन की सूरत में बारिश होना शुरू हो जाती है। उसी तरीके से हम सकते हैं कि इफ़ यू सी इन माई सेल्फ, अगर मैं अपने आप को देखता हूँ, द ब्लड इज रिवॉल्विंग इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो है ब्लड रिवॉल्व हो रहा है। इज अ प्रूफ ऑफ मोशन। बात समझ में आ रही है? ठीक है। इफ यू सी द बर्ड्स, दे आर फ्लाइंग, दे आर इन मोशन। हरकत कर रहे हैं ना, मिसाल के तौर पर। डिनाई कर सकते इस बात से? आप नहीं कर सकते। इफ यू सी द रिवर इज फ्लोइंग, इन द रिवर्स the water is flowing continuously, flowing in the river as well as in the ocean. पानी भी बह रहा है। ठीक है। इसी तरीके से और आगे की तरफ जाते हैं हम, मिसाल के तौर पे और आगे की तरफ जाते हैं हम और देखते हैं, ये जो लाइट हमारे पास जो आ रही है, क्या आ रही है? 1 मिनट 8 सेकेंड में इट्स रीच ऑन द अर्थ अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट 8 सेकेंड। ये भी रिवॉल्व करती हुई हमारी जमीन के ऊपर आ रही है। आप देखते हैं, रोड पे चले जाते हैं, वी सी द ट्रैफिक। कभी आपने देखा कैसे सुनसान हो रही है? ट्रैफिक भी क्या हो रहा था? रोड पे क्या हो रहा था? एवरी व्हीकल इज मूविंग, वेदर वो चाहे साइकिल हो, चाहे बाइक हो, वॉट एवर, कोई भी व्हीकल हो। ठीक है। मैंने व्हीकल का वर्ड यूज किया है। व्हीकल भी चल रही। और बताएं और क्या 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 रिवॉल्व कर रहा है? क्लॉक भी रिवॉल्व कर रही है। ह्यूमन खुद चल रहा है। अगर आप बाजार में चले जाए, किसी मार्केट में चले, यू सी अ लॉट ऑफ पीपल इज मोशन। मछली को देखते हैं, फिश को। फिशेस आर स्विमिंग इन द वाटर, वेदर इट विल बी अ पॉन्ड, लेक या रिवर। कहीं भी देख लें, मछलियां जो है बड़ी बड़ी, जो छोटी और बड़ी मछलियां सब जो है क्या कर रही हैं? वो मूवमेंट के अंदर है।
और थोड़ा उसको देखेंगे किसको, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन जो पढ़े हैं आपने, वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द ऑर्बिट के अंदर। किसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं वो, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो एवरीथिंग इज मूवमेंट, वेदर वो चाहे हम इंसान हो, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स हो, ठीक है। मिसाल की हवा है, एयर इज ब्लोइंग, हवा भी उड़ रही है, हवा भी चलने में महसूस होती है। लीव्स के पत्ते हैं, लीव्स के पत्ते देखे हमने, दे आर इन मोशन, हिले होते हैं ना, मोशन के अंदर है, मगर इससे इनकार तो नहीं है ना, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये कि एवरीथिंग ऑफ द यूनिवर्स इन द मोशन। आप कहीं भी चले जाएं, यू सी एवरीथिंग इन मोशन। तो मोशन क्या हो गया, मोशन इज द मेन पार्ट ऑफ अवर ह्यूमन लाइफ। हमारी जिंदगी का क्या हो गया, बहुत अहम पार्ट हो गया मोशन हमारी, ठीक है। इस पार्ट को भी स्टडी किया जाता है, इस तमाम पार्ट को, इस तमाम चीजों को भी स्टडी किया जाता है। किसमें स्टडी किया जाता है, फिजिक्स में। और फिजिक्स की जिस ब्रांच के अंदर स्टडी किया जाता है, व्हाट द नेम ऑफ डेट ब्रांच, क्या नाम है उस ब्रांच का, आप बताएं। मैकेनिक। आसान लफ्जों में बता रहा हूं उर्दू के अंदर बहुत, कि पूरी दुनिया जो है वो ट्रेवल में है, मोशन में है। अगर हम माइन्यूटली देखें ना, ऑब्जर्व करें माइन्यूटली, एवरीथिंग इज मोशन। हर आदमी को इधर से उधर जाने की लगी पड़ी है। हमारे जिस्म का खून है वो भी गर्दिश कर रहा है, हमारा दिल क्या कर रहा है, पंप कर, बीट कर रहा है। और जहां हमारी बीटिंग बंद हो जाती है मोशन, आदमी डेथ हो जाता है, डेथ हो जाता है मकसद पट्टी। चलिए, बच्चा है तो बच्चा भाग रहा है, ग्राउंड में देखें बच्चे भाग रहे हैं, इंसान है इंसान भाग रहे हैं, ठीक है। जराफा देखो जराफा भाग रहा है। लॉइन क्या कर रहा है, लॉइन भी रनिंग में है, मोशन में है, टू हंट सम अदर काइंड ऑफ एनिमल। अपना पेट भरने के लिए वो क्या कर रहा है, अपनी भूख मिटाने के लिए, हंगरने को खत्म करने के लिए, वही मोशन के अंदर है। वो भी किसी ने किसी को कर रहा होता है। हम अपनी मिसाल रख लें, वी आर ग्रोइंग, पहले हम छोटे से थे, हम भी बढ़ रहे हैं, कंटिन्यूसली चल रहा है। आंखें चाहिए, आपका जहन चाहिए, आपको जो है आपको आंखें चाहिए, ठीक है। और जब इस किसी खास कॉन्टेक्स्ट में आते हैं तो आपको समझ आना शुरू हो जाता है कि वाकई हर चीज़ घूम रही है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो रेस्ट के अंदर है, मोस्ट ऑफ इसमें भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ दी जो यूनिवर्स में जो चीज़ें हैं, सितारे हमारे देखो ना, सितारे गर्दिश कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। सैटेलाइट भी रिवॉल्व कर रही है। तो कहने का मकसद ये कि यूनिवर्स की तमाम जो चीजें हैं, दे आर कंटिन्यूसली मोशन, वो कंटिन्यूसली मोशन के अंदर है। वेदर दे आर स्मॉलर, वेदर दे आर ग्रेटर, चाहे वो बॉडी छोटी हो वो बड़ी हो, दे आर कंटिन्यूसली मोशन, कंटिन्यूसली मोशन के अंदर है। इस मोशन को फिजिक्स की जिस ब्रांच में स्टडी किया जाता है कि मोशन कैसे हो रहा है, मोशन को हु इज कंट्रोलिंग द मोशन, मोशन को कौन कंट्रोल किया हुआ है। अगर जमीन जो है रिवॉल्व कर रही है तो इसको भी कोई कंट्रोल करने वाला होगा ना। व्हाट इज द काज ऑफ रिवॉल्विंग अर्थ अराउंड द सन, ये जो हमारी जो जमीन घूम रही है, भाई क्यों घूम रही है, ये रात और दिन जो बन रहे हैं, इसके काजिज क्या है, ये क्यों घूम रही है, इसे कंट्रोल कौन कर रहा है। बिल्कुल, नो डाउट, ठीक है। और जो बारिशें क्यों हो रही है, ठीक है, कौन कंट्रोल कर रहा है, क्यों हो रही है, कब हो रही है, कैसे हो रही है, किस तरह से हो रही है। इन तमाम सवालों के जवाबात को ढूंढने के लिए हमने कौन सी ब्रांच को जो है वो फोकस किया है, मैकेनिक। ये वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसके अंदर हर किस्म का मोशन के कॉजेस
कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब होगा, कितनी देर होगा। मशीनें चल रही हैं, मशीनें तो चल रही होती है हमारे सामने, मशीनें भी चल रही होती है, ठीक है। इन तमाम की जो स्टडी करते हैं बहुत माइन्यूटली, वो मैकेनिक में करते हैं। दिस इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक। तो जब हम इसकी ब्रांच, जब हम इसकी, अब तो अभी तो मैंने आपको डिटेल में सारा बता दिया ये, ठीक है। अब इसकी ब्रांच, इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन एन ऑब्जेक्ट विद एंड विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। चाहे उसमें फोर्स हो रही है या फोर्स नहीं हो रही है, और फोर्स के क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं, तमाम A to Z मोशन के मुतालिक वी स्टडी इन मैकेनिक। समझ में आता है? आसान से लफ्ज़ में ये हो गई कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी स्टडी कर रहे हैं, वो मैकेनिक में कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब काम बहुत बढ़ना शुरू हो गया, काम बहुत बढ़ना शुरू हो गया। क्यों? बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट द यूनिवर्स। यूनिवर्स में अनलिमिटेड थिंग्स हैं, यूनिवर्स में अनलिमिटेड थिंग्स हैं, है नहीं है? ये थोड़ी सी है, काउंटेबल है नहीं है। तो क्या क्या किया उन्होंने फिर? दे फर्दर डिवाइडेड इन 2 ब्रांच। इस मैकेनिक को उन्होंने 2 ब्रांचों में किसने किया? साइंटिस्ट, क्योंकि हर काम साइंटिस्ट ही करते हैं, क्योंकि उनका कंसर्न है, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने बिकॉज ऑफ ह्यूज वर्क, ठीक है, जिस तरीके से तरक्की होती जा रही थी, काम बढ़ता जा रहा था, दे फील वेरी डिफिकल्ट ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूजनेस, काम का बर्डन होने की वजह से दे डिवाइडेड इनको 2 ब्रांच। पहली ब्रांच का नाम रखा उन्होंने काइनामेटिक। काइनामेटिक, पहले इसको देखते हैं, व्हाट इज काइनामेटिक, ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब इसकी तरफ आते हैं। It's a derive from Greek word kanima means motion। मैकेनिक को 2 ब्रांचों में डिवाइड कर दिया गया, एक का नाम रख दिया काइनामेटिक, दूसरे का नाम दिया डायनामिक, ठीक है। फर्स्ट वी गो इनटू द काइनामेटिक। काइनामेटिक क्या? काइनामेटिक एक वर्ड है जो कि ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जो कि ग्रीक वर्ड से लिया गया है। और ग्रीक जो यूनान के लोग थे, ठीक है, दे आर वेरी एडवांस पीपल। आपने अब तक मैं आपको जो कुछ पढ़ाता आ रहा हूं, चाहे वो वेदर वो केमिस्ट्री हो, वेदर वो मैथ हो, वेदर वो फिजिक्स हो, हम बार बार किसका नाम ले रहे हैं? ग्रीक का ले रहे हैं, क्योंकि दे आर पॉइनर, ये पॉइनर्स हैं, इन्होंने स्टार्ट किया था। दे आर वेरी क्लेवर, दे आर थॉटफुल पर्सन। और जितने भी साइंटिस्ट गुजरे बड़े बड़े, वो सब उनका ज्यादा ताल्लुक जो है ग्रीक से था, यूनान से था। यूनान एक यूरोप का एक मुल्क है, ठीक है, और बहुत एंशिएंट मुल्क है, बहुत बड़ी इसकी हिस्ट्री है। कभी वक्त मिला तो पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो जिसके माने थे उनकी जबान में मोशन, जिनके माने इसके कहते हैं मोशन। मोशन ही स्टडी करते हैं, मोशन ही यहां पर होगा इसके माने, ठीक है। अब इसकी खास स्पेशलिटी क्या थी? मैकेनिक को 2 ब्रांचों में डिवाइड करने की खास जो स्पेशलिटी वो क्या थी? वो ये थी कि इस ब्रांच में उन्होंने डिसाइड किया कि इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज विदाउट एनी रेफरेंस टू फोर्स। इसके अंदर मोशन को स्टडी किया जा रहा था, और मोशन के हवाले से तमाम चीजों को स्टडी किया जा रहा था कि मोशन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मोशन को करने वाला कौन है, मोशन के क्या इफेक्ट होंगे। काम बढ़ गया, बहुत बढ़ गया काम, ऑन द बेसिस ऑफ काम इनलार्ज होने की वजह से इनको 2 ब्रांचों में तकसीम गया। फिर डिसाइड किया गया कि इस ब्रांच में हम सिर्फ क्या क्या करेंगे, सिर्फ हम मोशन को स्टडी करेंगे। हम इसमें यह नहीं देखेंगे कि यह मोशन किस वजह से हो रहा है। मिसाल के तौर पर एक कार जा रही है, एक कार मोशन कर रही है, ठीक है, इसमें यह स्टडी करेंगे मोशन, इसमें मोशन हो रहा है, मोशन, बस मोशन हो रहा है। ये नहीं देखेंगे व्हाई, हु इज परफॉर्मिंग द मोशन, हु इज डूइंग द मोशन, मोशन कौन करवा रहा है, हु इज कंट्रोलिंग द मोशन,
इसके अंदर जो है मोशन करवाने वाले को स्टडी नहीं किया जाएगा, सिर्फ एक मोशन को स्टडी किया जाएगा। दोबारा बता रहा हूं मेरे समझ का, काइनेमेटिक के अंदर हम सिर्फ मोशन की स्टडी करेंगे। इसमें तो दोनों में कर रहे थे, इसमें क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया गया। इसमें हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ मोशन की स्टडी करेंगे कि मोशन कैसे हो रहा है। एक गाड़ी चल रही है, ठीक है भाई, गाड़ी यहां से लेकर यहां से यहां तक पहुंची है, यहां से और यहां तक जो है मोशन के अंदर कौन कौन से इफेक्ट हुए, यही तो उसके अंदर होगा। हाँ, तो रेफरेंस का मकसद ये ना कि ये नहीं देखेंगे कौन करवा रहा है, किस वजह से मोशन को। मिसाल के तौर पे एक मोशन किस वजह से होता है गाड़ी के अंदर, कि मोशन में हम डालते हैं पेट्रोल, एनर्जी की वजह से मोशन शुरू हो जाता है गाड़ी के अंदर। तो हम इसके मुतालिक ये नहीं पढ़ेंगे कि इसको जो एनर्जी देने वाला था, मोशन करवाने वाला था, वो पेट्रोल था, यानी इसकी स्टडी नहीं करेंगे, या इंजन की वजह से स्टडी हुई, बस ये इसने मोशन किया, बस इसमें सिर्फ मोशन की स्टडी की जाएगी कि मोशन कैसे हुआ। एक कोई मैं यहां से यहां तक ट्रेवल करके गया, तो यहां से यहां तक जाने के अंदर मुझे किन किन बातों का सामना करना पड़ा, कौन कौन सी बातें मेरे यहां से यहां तक के सफर में हुई। देखिए बहुत डीपली स्टडी की जाएगी, तैयार होना है आपको, आगे यही पढ़ने वाले हम, ठीक है। तो इसके अंदर मोशन करवाने वाले का नहीं होगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं हूं, मुझे किसी ने धक्का दिया, ऑन द बेसिस ऑफ पुश की बुनियाद पे मैं यहां से वहां तक आ गया, ठीक है। अब ये नहीं देखा जाएगा कि धक्का देने वाला कौन था भाई, मोशन का कास क्या था, मोशन जो हुआ है उसका कास क्या था, कास को स्टडी नहीं किया जाएगा, बस ये स्टडी की जाएगा कि मोशन कैसे हुआ, आसान लफ्जों में। मतलब ये स्टडी किया जाएगा कि धक्का सिर्फ मोशन नहीं, धक्का किसने दिया, हु इज द रिस्पॉन्सिबल, ये सब नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। इसको हम आगे की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है। काम बहुत है ना भाई, ये काम तो हम इसमें भी कर रहे थे कि भाई ये मोशन हो रहा है, मोशन के साथ अब जमीन रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, तो ये रिवॉल्व क्यों कर रही है, इन तमाम बातों को हम ऑलरेडी इसमें पढ़ रहे थे। काम ज्यादा हो गया, डिवाइड कर दिया गया, इसमें कहा कि हम सिर्फ मोशन की स्टडी करेंगे, मोशन कि कहां मोशन हो रहा है। गाड़ी चल रही है, ये भी एक मोशन है, मैं चल रहा हूं, ये भी एक मोशन है, परिंदे उड़ रहे हैं, ये भी एक मोशन है, ठीक है। पानी दरियाओं में जो है फ्लो कर रहा है, ये भी एक मोशन है, ठीक है। तितलियां उड़ रही हैं, ये भी एक मोशन है, फूलों पे जाके बैठ रही हैं, ठीक है। और एनिमल दौड़ रहे हैं, ये भी एक मोशन है। जहां भी जो मोशन होगा उसकी हम स्टडी काइनेमेटिक में करेंगे, ठीक है। उसके बाद आती है डायनेमिक, ये नहीं डायनेमिक। अब डायनेमिक में यह फैसला किया गया कि जो काजिज है जिसकी वजह से मोशन हुआ उसको स्टडी करेंगे, उसकी जो स्टडी होगी वो डायनेमिक भी होगी। डायनेमिक जो वर्ड है वो जो है, ये भी जो है ग्रीक जबान का वर्ड है, ठीक है। इट इज द डेरिव फ्रॉम ग्रीक वर्ड डायनेमिक मीन्स फोर्स, पावर, काज, फोर्स, ठीक है। मैं यहां से यहां आ गया, तो कौन सी फोर्स थी जो जिसने मुझे पुश किया, उसकी जो स्टडी की जाएगी वो उससे की जाएगी। गाड़ी चल रही है भाई, गाड़ी जो है चल तो रही है, लेकिन गाड़ी को चलाने वाला कौन है, गाड़ी पे फोर्स कौन, हाँ, गाड़ी का कौन सी फोर्सेस हैं। जब कोई मोशन होता है तो कौन सी फोर्सेस होती हैं जो उस गाड़ी को चलाने में हेल्प करती है, उनकी स्टडी जो हम किस में करेंगे, डायनेमिक में करेंगे, ठीक है। इसके बाद इट्स द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज अंडर द एक्शन ऑफ रेफरेंस। वही बात हो गई कि इसमें हम जो है जो स्टडी करेंगे वो फोर्स की स्टडी करेंगे कि जो भी चीज़ हमें नज़र आ रही है उसके पीछे कौन कौन से इफेक्ट्स हैं, कौन कौन से अवामिल से, कौन कौन सी फोर्सेस हैं जिनकी वजह से वो मोशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो आज हमने जो है वो मैकेनिक को पढ़ा, और एज वेल एज हमें मैकेनिक की जो है हमने ये पढ़ा कि मैकेनिक्स क्या होती है, ठीक है। और मैकेनिक्स की जो है हमने ये भी पढ़ी कि कितने हिस्सों में डिवाइड होती है। मैकेनिक्स जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, काइनेमेटिक और डायनेमिक, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। फर्दर जो है इंशाल्लाह जो है हम इसको फिर जो है कल कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा,
और इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो प्लीज़ इनबॉक्स में इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू। अस्सलाम वालेकुम।